आपका ऑडियो ठीक करवाते हैं। सौरभ जी, आपके पास आते हुए, सर चूंकि देखिए नेजा मेला को अनुमति नहीं दी है, जिसके बाद से कई सवाल पुलिस के आला अधिकारियों पर भी उठ रहे हैं और विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि योगी सरकार आखिर करना क्या चाहती है। एक बड़ा आरोप सरकार पर लगा कि बीजेपी चाहती है कि इस तरह के मुद्दे उठाए जाएं ताकि विपक्ष उलूल जुलूल बयान दे और वो हिंदू विरोधी छवि बन जाए। रितु देखो, मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से ये बयान सामने आया है वो बयान पूरी तरीके से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देता है। एसपी साहब को इस तरीके के बयान देने की कोई जरूरत ही नहीं थी। वो लोग अपनी जो परमिशन लेने के लिए गए थे कि क्या हम यहाँ पर आपके सामने जो कोतवाली के सामने सदर में जो ढाल गाड़ी जाती है वो ढाल क्या हम गाड़ सकते हैं, और उनके लिए भी ये परमिशन लेने की वहां जाने की कोई जरूरत नहीं थी। कानून जो कहता है, और जहां तक मेरी समझ है उस हिसाब से पुलिस प्रशासन के पास जो है वो केवल कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। मेला लगेगा या नहीं लगेगा इसकी जिम्मेदारी नगरपालिका की होती है। तो एसपी साहब को श्री चंद जी के लिए ये कोई जरूरत नहीं थी इस तरीके का बयान देने की कि आप देशद्रोही हैं, आपका मेला हम नहीं लगने देंगे। ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देता है मेला। और उसके बाद वो खुद कह भी रहे हैं कि अगर आपको मेला लगाना है तो आप डीएम साहब से जाके बात करिए। तो आप यही बात कह के बात को समाप्त कर सकते थे, खत्म कर सकते थे कि आपको मेला लगवाना है तो आप डीएम साहब से जाके बात करिए, अगर उनकी परमिशन मिल जाती है तो हम आपकी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारी है, हम करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन सवाल ये था ही नहीं। श्रीश जी को दरअसल लगा ये कि पिछले दिनों में एसपी साहब ने और साथ में अनुज चौधरी जो सीओ हैं उन्होंने जिस तरीके से अपनी भूमिका वहां निभाई है, गदा उठा के, खाकी वर्दी पहन के, या जिस तरीके से भी, और वो योगी जी का फिर उसके बाद अनुज चौधरी पर बयान आना, तो श्रीश चंद जी को शायद ऐसा लगा होगा कि मैं इस पूरे मजमून में कहीं पर गायब हो चुका हूं, मेरी तो कहीं कोई गिनती हो ही नहीं रही है, तो मुझे भी कुछ ऐसा बयान दे देना चाहिए कि मैं भी योगी जी के आंखों का तारा बन सकूं। इसके अलावा देखा जाए तो इस बयान का कोई मतलब नहीं था, किसी तरह की कोई जरूरत नहीं थी उनकी इस तरीके का बयान देने की, कहीं पर भी कोई आवश्यकता नहीं थी। रितु, बिल्कुल सर, आपकी तरफ से कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर ये बयान खुद श्री चंद्र की तरफ से दिया गया, ऐसा नहीं लग रहा कि महज यहाँ पर राजनीतिकरण तो बाद में होगा, लेकिन अपनी छवि चमकाने की कोशिश की जा रही है ताकि हेडलाइन की सुर्खियां यहाँ पर बन जाए। सौरभ जी, एक बार अपना सवाल दोबारा से दोहराएंगे। सर, जिस तरह के इस तरह पुलिस के आला अधिकारियों के बयान सामने आ रहे, पहले अनुज चौधरी का बयान सामने आता है होली को लेकर, अब श्री चंद्र का ये बयान सामने आया, उसके बाद ऐसा नहीं लगता कि राजनीतिकरण तो छोड़िए, लेकिन उससे पहले कोशिश ये की जा रही है कि अपनी छवि को कैसे हम चमकाएं, चार लोगों के सामने हम कैसे ये परफेक्ट जो पुलिस का आला अधिकारी है वो बन सके। लेकिन समाज में तो तनाव पैदा हो ही रहा है। बिल्कुल तनाव पैदा हो रहा है और आगे भी तनाव पैदा हो सकता है। अगर आप इस तरीके के बयान देंगे तो समाज का एक वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग भी है, वो भी आपके साथ ही रह रहा है। आपने जो संविधान की जो शपथ खाई थी उसमें ये कहा गया था कि हम पूरी तरीके से निष्पक्ष रहकर अपनी भूमिका निभाएंगे, लेकिन आपके ये जो बयान है वो बयान ये दर्शाते हैं कि आप सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। आखिरकार अल्पसंख्यकों को ये कैसे भरोसा होगा कि जिसके सामने हम अपनी फरियाद लेके जा रहे हैं, जिसके सामने हम कोई अपनी बात कहने जा रहे हैं, वो हमारी बात को सुनेगा। कल को तो देखने को मिलेगा शायद अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो थाने के अंदर घुसने में भी परहेज करेगा, क्योंकि वो तो पहले से ही ये मान के बैठेगा। तो आपकी जिम्मेदारी तो ये है कि आपके सामने चाहे हिंदू आए या मुसलमान आए, आप उनकी बात सुनिए और जो कानून कहता है उसके हिसाब से काम करिए। और यही मेले प्रकरण में भी यही होना चाहिए था कि वो जब गए थे अपनी एप्लीकेशन लेके तो उनको सीधा सीधा सा कहना चाहिए था, जहां पर आपका मेला लगता है कि वहां से आप अपनी परमिशन लीजिए, उसके बाद कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारे पास होगी। वो एक प्रक्रिया है, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं कहा। तो वो दरअसल मैंने आपको बताया रितु, इससे पहले भी अपनी बात में दोबारा से दोहरा रहा हूं, दरअसल श्रीश चंद जी की जो मंशा थी वो केवल ये थी कि पिछले पूरे प्रकरण में, चाहे होली में अनुज चौधरी का डांस हो, चाहे वो गदा लेके चलने वाला अनुज चौधरी की जो वॉक हो, वहां पर जिस तरीके से वो निकले थे, उन्होंने फ्लैग मार्च निकाला था, बाद में 52 जुम्मे आते हैं, एक होली आता है, इस तरीके का बयान हो, फिर योगी जी की प्रतिक्रिया आना उस पर, और उसके बाद एसपी जो वहां पर है उनकी महिमा मंडन पूरी तरीके से हुआ। तो श्रीश चंद जी इस पूरे सीन में कहीं थे ही नहीं। तो उनको लगा कि आखिरकार हमारी भी कहीं कोई गिनती होनी चाहिए, हम योगी जी को पता चलना चाहिए श्रीश चंद भी इसी संबल में रहते हैं और वो भी कुछ काम कर रहे हैं। तो इस तरीके का बयान देने की जरूरत शायद उनको इसीलिए पड़ी, इसके अलावा मुझे कोई